एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी ये देख रहे होंगे और मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या बात है, ऐसा कोई शर्म वाला काम कर रहे हो क्या आप यहाँ? अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो फिर कौन? मेरी तो सरकार है नहीं कि मैं बताऊं। सवाल ही ऐसे करोगे बेहुदा, उनको जवाब क्या दूंगा मैं? हिंदू माइथोलॉजी पढ़ा रहे हैं आपने, ये कहा 6th-7th में, तो ये गलत है। तो सही भी तो नहीं है। क्यों सही नहीं है बताओ? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। अच्छा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हो। क्यों आए हो यहाँ पे? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सीजीपी के जो मुद्दे हैं वो वैलिड हैं, जो एजुकेशनल रिफॉर्म से डिमांड करते हैं वो वैलिड है। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली मैं ये बताना चाहती हूँ इस देश की सरकार को कि जो यूथ है वो जगा हुआ है, वो अपने राइट्स जानता है। मास्क अपने ऊपर कर सकती हैं? नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी ये देख रहे होंगे और मैं बताना नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या बात है, तो मतलब ऐसा कोई शर्म वाला काम कर रहे हो क्या आप यहाँ आके? नहीं, बात ही नहीं है। पेरेंट्स खिलाफ हैं? नहीं, पेरेंट्स ये कहेंगे कि भैया बेटी को पढ़ने भेजा था, बेटी प्रोटेस्ट कर रही है। एग्जाम था इसलिए। तो यहाँ पे आने के आपके 3 रीज़न बताइए। सबसे पहला रीज़न ये है कि हम धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहते हैं, क्यों चाहते हैं? क्योंकि जो नीट लीक्स हो रहे हैं इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये क्यों हो रहा है। जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो फ्लॉड है। जो हमारी इन जनरल एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म ज़रूरी है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो हम डिमांड्स यहाँ रख रहे हैं ये न सिर्फ यहीं तक सीमित है, इस पर कमेटी बैठे, इस पर कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स हो, एक अल्टीमेटम दिया जाए कि हम इस तारीख तक ये रिफॉर्म्स करेंगे, बिकॉज रीनीट इज नॉट द सोल्यूशन। सेकेंड रीजन इज द अनएम्प्लॉयमेंट इन द नेशन। वो तो अगर पढ़ाई नहीं होगी, एग्जाम लीक होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही। Exactly. And the fourth reason is democratic rights and the fact that this government has always tried to hinder that. तो अभी आप जिस कॉलेज में पढ़ रही हैं वो सरकारी है क्या? हाँ, सरकार किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी में जो है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो कॉलेज से खुश नहीं हो? मैं जिस कॉलेज में पढ़ रही हूँ वो देश का नंबर 1 कॉलेज है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? मेरा नाम है शुभांगी और मैं जेएनयू से आई हूँ। जेएनयू से आए, ओके। तो बेसिकली आपका यहाँ जो है आने का क्या रीज़न है? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगना। अच्छा, तो कब तक जो है दे पाएंगे? मुझसे बात तो की नहीं है उन्होंने, दे दें जल्दी से जल्दी, रिफॉर्म्स आ जाए तो अच्छी बात रहेगी। ऐसे कोई 3 रीज़न बताइए कि जो आपको लगता है कि आपका यहाँ आना वैलिड है। सर देखिए, पेपर में लीक तो हुआ है, ये बात तो फैक्ट है। ये ना मेरा प्रोपेगेंडा है ना किसी और का प्रोपेगेंडा। बच्चे जूझ रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, ये भी कोई प्रोपेगेंडा नहीं, ये भी फैक्ट है, ठीक है। और प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, प्रोटेस्ट वैलिड रीजंस पे हो रहे हैं। लोगों का क्रिटिसिज्म है और एक सरकार वही सरकार होती है जो क्रिटिसिज्म सुने, तो इसीलिए आए हम लोग। तो जेएनयू में तो शिक्षा में बोला जाता है कि भैया जेएनयू तो टॉप नॉच है एकदम। तो आपको क्या लगता है कि जेएनयू के अलावा जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई, तमाम यूनिवर्सिटी हुई, उनमें क्या जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वहाँ के जो बच्चों को कहा जाता है कि हाँ उतने ज़्यादा तुम नहीं हो? बच्चों में डिफरेंस नहीं होता है, पढ़ाई में डिफरेंस भी नहीं होता है ऐसा कुछ खास। करिकुलम ऑलमोस्ट सेम देते हैं लोग, बट डिफरेंस होता है एनवायरनमेंट में, माहौल में। क्या आपको एक माहौल मिल रहा है कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं? जेएनयू में एक नारा चलता है डिबेट डिसेंट, आप डिसेंट कर सकते हो कि नहीं, डिबेट कर सकते हो कि नहीं। अगर आपको ऐसा माहौल ना मिले जहाँ पे आप क्वेश्चन करो, क्रिटिकली एनालाइज करो, बस रटो और लिखते जाओ, तो वहाँ पे आप कैसे आगे बढ़ोगे? सोच कुंद हो जाएगी जिसे। जी। ये बताइए, आपके यहाँ जब मैं मतलब जेएनयू कई बार आता हूँ तो उसमें जो है लाल सलाम जो है पूरा नारा चलता है, वैसे ही डपली अब यहाँ पे भी बज रही है। तो एक जो है मेघा लावरिया हैं, वो कहती हैं कि जेएनयू में जो ढपली वाले हैं उनको मैं अच्छे से बताऊंगी, ढपली से ही बताऊंगी। तो आए बताएं, अब मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं भी उन्हें बताऊँगी, वो आए बताएं तब देखते हैं। तो यहाँ पे आपका मेन ये रीज़न है कि अकाउंटेबिलिटी लेवल, अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। आखिर सुसाइड हो रहा है सर, बड़ी बात होती है, कोई बच्चा अपनी जान दे रहा है, बच्चे जूझ रहे हैं, पेरेंट्स जूझ रहे हैं, पीछे आने वाले सब जूझ रहे हैं, सिस्टम है। और मेडिसिन, आप खुद मान रहे हो मेडिसिन इतनी बड़ी और क्रूशियल एस्पेक्ट है लाइफ की। अभी जो डेटा सेट्स भी मिले हैं नेशनल फैमिली हेल्थ केयर वालों से, उससे पता चल रहा है कि कितना क्रूशियल है मेडिसिन का अच्छा होना। जेएनयू का जो है यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में पार्ट होना है क्या दर्शाता है? सर ऐसा कुछ खास दर्शाता नहीं है। आप और मैं दोनों सिटीजन्स हैं, आप भी
प्रोटेस्ट का पार्ट ही हो, भले आप यहाँ पे जर्नलिस्ट बन गए हो, बट पार्ट तो आप हो, मैं भी पार्ट हूँ। जो दीपके जी हैं ये पहले आम आदमी पार्टी में काम कर चुके थे, तो वही आइडियोलॉजी से काम करेंगे, कुछ जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब काम तो अभी प्रोटेस्ट ही चल रहा है, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये हो जाए कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन कर दे, दीपके जी को बैठा दिया जाए एजुकेशन मिनिस्टर पे, तब कुछ हो। आप देख पाती हैं क्या दीपके जी को एजुकेशन? मैं तो इतना आगे का नहीं देख पाती। अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो फिर कौन? मेरी तो सरकार है नहीं कि मैं बताऊं। कहाँ से आए हो आप और क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्य है, दिल्ली रोहिणी से आए हैं। आप सब? आपको एक चीज़ बताऊं, मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है और ये भगवानों को नहीं मानता, पर तीनों साथ में आए क्योंकि ये भारत है और ये भारत सबका है, ये बताने के लिए स्पेशल। पर यहाँ तो धरना जो है कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बिल्कुल दो, क्यों नहीं दो? आप बताओ क्यों ना दें? नीट एग्जाम के बारे में आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपको सारी डिटेल है, आपको भी इनके साथ आना, हमारे साथ आना चाहिए। आप उल्टा हमसे क्वेश्चन आया हूँ मैं पूछने के। अच्छा, चांदी पूछिए ना, बताया मैंने तो इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना। ठीक है, यहाँ आने के मेन 3 कारण बताइए। यहाँ पे आने के मेन 3 कारण, सबसे पहले तो आपको पता ही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दूसरी बात, जो ये प्रोटेस्ट खराब करने आते 3-4 मीडिया, कुछ लोग कुछ ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक ही काम है, नफरत फैलानी, जिन्हें उल्टे क्वेश्चन पूछना। दूसरा इनके लिए। तीसरा भाई सवालों के जवाब देना तो काम है ना आप लोग, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल ही ऐसे करोगे बेहुदा, उनके जवाब क्या दूंगा मैं? ऐसे क्या सवाल? वो उसने पूछा नीट की फुल फॉर्म क्या है, नीट कब से शुरू हुआ था भारत में? अरे ये तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर जिस चीज़ के लिए आप आए हैं तो जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो तो पता होगा। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, बस मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ यूथ आया हुआ है, और जो चीज़ हो रही है सीख के लिए हो रही है, और जो चीज़ चेंज होनी चाहिए मैं तो उसके लिए आया हूँ। और जो आपको वो बात पूछनी वो बताता हूँ मैं, पूछो। तो यहाँ पे आपने आके अभी एक रीज़न बताया कि भैया पेपर लीक हो जाता है, दूसरा रीज़न मेरा यही था कि यूथ के साथ चलना है, हमारे सिस्टम में खराबी है यार। एक तो बहुत सा रीज़न है, पर अभी फिलहाल सिर्फ एक ही है, शिक्षा व्यवस्था लेकर। शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की ठीक होनी चाहिए, हम इसके बिल्कुल होना चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा टेलीग्राम बैन कर दिया इन्होंने, ऐसा अगर जो व्हाट्सएप कॉल को बैन हो गया, अनपढ़ कहाँ से पढ़ेंगे? बताओ। अब ये बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम उस पर टेलीग्राम की वजह से लीक हुआ है, तो इस वजह से वो टेलीग्राम पे सस्ता मिल गया है, तो मतलब तुम महंगा बेचोगे? वो बेचना ही क्यों है भाई? कुछ तो निष्पक्षता से कर लो, कुछ तो ईमानदारी से कर लो। कोई एक काम बता दो गवर्नमेंट का जो निष्पक्षता से या ईमानदारी से होता हो। सिर्फ अत्याचार होता है ईमानदारी से। आपने बताया कि हिंदू मुस्लिम और एक वो थे जो कि नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप यहाँ? रिप्रेजेंट ये कर रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान है, और हमारा हिंदुस्तान में सबका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, कोई भगवान को माने ना माने उसका भी है। वो बंदा जो मैंने बताया मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं, पर उसे पता है मैं पढ़ा लिखा हूँ, वो मेरे साथ आया, बोला भाई तू जा रहा है मैं भी जाऊँ, तू अकेला क्यों जा रहा है, तू मेरा भाई है, वो इस बेस पे मेरे साथ आया है। अच्छा, भाईचारे में आ गए। हाँ जी बिल्कुल, भाईचारे में है। हिंदुस्तान सबका है, यहाँ ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से वहाँ जाओ क्यों जाए भाई? हमारे पास पूरी आइडेंटिटी, हमारा देश है, हम क्यों जाएँ कहीं और? ये बताइए यहाँ पे किन मुद्दों के लिए आए हैं? मैं खुद सीबीएसई का स्टूडेंट हूँ, मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ इस साल। मेरी ओएसएम चेकिंग ढंग से नहीं हुई है, मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ, मेरे दोस्त नीट के लिए सफ़र कर रहे हैं, और गवर्नमेंट है जो बिल्कुल ही अकाउंटेबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो चलो छोड़ो, वो तो बोलता ही नहीं है कुछ। धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं दे रहा, इतना टाइम हो गया इस मुद्दे को, धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं दे रहा। हमारे सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा नहीं है, देश का क्या होगा, हर जगह से देश डूबा हुआ है। प्रेस फ्रीडम में इतना नीचे, वाटर क्वालिटी इंडेक्स में इतना नीचे, ह्यूमन लाइफ इंडेक्स में इतना नीचे, कई जगहों तो पीने का पानी भी नहीं आता। देश की कैपिटल के अंदर, दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं आता लोगों के घरों में। इतना पीछे हो चुका है देश इन हिंदुत्व की वजह से, इस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से इतना पीछे हो। क्या है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी? हिंदुत्व आइडियोलॉजी अब मैं वो इस तरीके से कैसे समझाऊं, एक सिंपल डेफिनेशन तो मेरे पास नहीं है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए। आप क्या सोचते? मैं ये सोचता हूँ कि कीपिंग वन रिलीजन ओवर अदर, ठीक है, जो सेकुलरिज्म के थोड़ा सा अलग है, जो हमारी ट्रू स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उसके बहुत ही खिलाफ है, और इसकी वजह से इतने सारे मुद्दे देश में उठे जा रहे हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है? सेकुलरिज्म मतलब हर धर्म बराबर है, किसी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दी जा रहा, ना ही किसी धर्म को ज़्यादा नीचे दिखाया जा रहा, सारे धर्म की बराबर महत्व, समानता है, बिल्कुल सारे सिमिलर है। और अभी क्या हो रहा है? अभी देश में एजुकेशन में सीयूटी का एक पेपर था, एक शिफ्ट सीयूटी की लीक हो गई, एक शिफ्ट सीयूटी की कैंसिल हो गई। सीयूटी में सेंटर दूर भी दिए जा रहे हैं, ठीक है, दूर सेंटर दिए जा रहे हैं, और ऊपर से अभी नीट का पेपर लीक हुआ। सीबीएसई में ओएसएम की वजह से दिक्कत हुई, 3 इंडियन सेलर मारे गए अमेरिकन के द्वारा, ठीक है, और पानी ढंग से नहीं आ रहा। बहुत सारी, मैं ऐसे क्या बताऊं, लिखने को तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इतनी सारी दिक्कतें देश के अंदर।
और प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एड्रेस डोनेशन करता है, वो अपने एड्रेस डोनेशन में कैंपेनिंग करने लगता है। अभी आखिरी बार उसने जब एड्रेस डोनेशन किया था तो डिलिमिटेशन के लिए किया था उसने कांग्रेस 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 और कुछ बोला ही नहीं उसके अंदर। एड्रेस डोनेशन थोड़ा ढंग का तो हो, पब्लिक के लिए, पब्लिक के तरफ अकाउंटेबल ही नहीं प्राइम मिनिस्टर। ये जो कॉकरोच हैं, आप भी कॉकरोच हैं? ये तो एक जो आप कॉकरोच का बोल रहे हो ना, ये मैं पार्टी से रेफर कर रहा हूँ, आप पार्टी से रेफर, मैं पार्टी का हिस्सा थोड़ी हूँ किसी। सपोर्ट करते हैं। अब मैं कोई भी पार्टी करे मैं सपोर्ट करूंगा उसको। कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये सिर्फ एक मीम है। जस्टिस सूर्यकांत ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया था कि दे आर लाइक कॉकरोचेस, तो एक मीम की तरह ही स्टार्ट हो गया। और अब ये मीम की तरह स्टार्ट हो गया सोशल मीडिया पे, तो उसके जरिए काफ़ी लोग मोबिलाइज हो गए। लोग अपने घरों से उठ के आ गए, क्योंकि एक तरीके से मोबिलाइज हो गया ना क्राउड। तो इस वजह से एक बस ऐसे हुआ बना रखा है। बाकी जो ये हमारे मुद्दे उठा रहे हैं इसलिए हम इनके साथ हैं। अभिजीत दीपके, सोनम वांगचुक, जितनी भी कॉकरोच जनता पार्टी है हमारे मुद्दे उठा रही है। अगर यूथ कांग्रेस करती तो राघव चड्ढा भी उठाते थे। उठाते थे। अभी उनकी वीडियो नहीं देखी कल परसों, उनसे पूछ रहे कह रहे कैमरा बंद कर दो। वैसे कुछ समय बाद ये भी करते हैं, तो ये लोग कोई एमपी एमएलए थोड़ी बनने वाले हैं। लेकिन आवाज उठाने वाले तो बनेंगे। अब आवाज उठाने वाले हैं। अब किस टाइम क्या हो जाए वो तो मैं तो नहीं बोल सकता ना। ये अगले टाइम, ये कुछ टाइम बाद अगर उनकी तरह ही हो जाए तो उनके खिलाफ भी हम अनशन करेंगे। हम तो नॉर्मल जनता है ना, हम तो सिविल सोसाइटी है। करना है, अनशन करना तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे लिए कुछ भी गलत हो रहा है। अब मैं 18 भी नहीं हूँ, अभी 17 साल का ही हूँ। अच्छा, 17 साल के हो और मतलब प्रोटेस्ट नहीं हुए? और मैं तो पिछली बार भी आया था 6 तारीख को, और बहुत सारे बच्चे मेरी उम्र के। अब ज़रूरत ही क्या है 12वीं के बच्चों को सड़कों पे उतरने की? तो सरकार इतनी इनएफिशिएंट है कि 12वीं के बच्चों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है इनके लिए। बताइए क्या जी, देश की कानून व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और शासन व्यवस्था बहुत ही ख़राब स्थिति में वर्तमान में चल रही है। एक ये पढ़ाई जरिया था कि आम और गरीब परिवार के बच्चे हैं, उनके पास एक ऑप्शन था कि पढ़ाई के माध्यम से हम आगे बढ़ जा सकते हैं। बाकी सिस्टम पर माफिया सिस्टम हावी था, चाहे जल जंगल ज़मीन उनको कब्जे में ली जा रही थी। लेकिन एक उम्मीद की किरण इससे थी, धीरे धीरे इसको भी माफिया गिरी के अंदर शिकंजे में लिया जा रहा है। तो ये देश के लिए एक बहुत ही विकट स्थिति है। साथ ही हमारे जो महान क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, उनके लिए भी एक बहुत ही काला धब्बा है। आप बताइए कि आपकी उम्र के और बच्चे हैं, मतलब कैसी हालत हो गई होगी देश की, जिस तरीके से आप लोगों को आना पड़ा। 11th क्लास में कौन सी स्ट्रीम ली थी? ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स। मतलब मेरे पे वोकेशनल थी, मेरे पे कॉमर्स भी थी और एक आधे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज़ के, तो कॉमर्स ही मान लो। कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ दोनों। ह्यूमैनिटीज़ का क्या क्या था? सोशियोलॉजी थी मेरे पास, बस सोशियोलॉजी थी मेरे पास ह्यूमैनिटीज़ का, बाकी सब कुछ कॉमर्स। वो एडिशनल वाला होगा। एडिशनल वाला, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है। तो 12th के, जब तो आप 12वीं अपनी कक्षा में पढ़ रहे थे, तो जब के एजुकेशन सिस्टम में, जब की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में, मतलब अभी अब तो पढ़ रहा था मैं कुछ महीने पहले 12वीं में। अब मैं अपना कह रहा हूँ कि अब आज से 4 से 5 साल पहले में क्या फ़र्क देखेंगे? 4 से 5 साल पहले तो देखो, मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, मैं क्या बताऊँ उस टाइम क्या चल रहा था। आपको आपके सीनियर्स होंगे, वो बताते होंगे कि हमारे टाइम में ये पढ़ते, जैसे मैंने मुगल्स पढ़े हैं। हाँ, ठीक है, मुगल्स हैं। अब नहीं है। और अभी तो क्या है, जो 6th-7th का जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अंदर हिंदू माइथोलॉजी भी डाल दी। अब वो माइथोलॉजी उसको हिस्ट्री के अंदर डाल दिया। 6th-7th में पढ़ी है यार, रामायण महाभारत, उसमें क्या खराबी है? लेकिन वो नहीं डाली, वो हिंदी के उसमें पढ़ाते हैं यार, लिटरेचर में पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में तो नहीं है वो। तो लेकिन वो चीज़ सिलेबस में क्यों है? वो सिलेबस का हिस्सा थोड़ी है। मैं तो कह रहा हूँ अभी भी कम पढ़ा रहे हैं। तो आपके लिए क्या पढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से? अब लिटरेचर में लिटरेचर पढ़ाओ, तुम लिटरेचर में तुम ये थोड़ी पढ़ाओगे ये सरकार ये काम कर रही है, वो तो सिविक्स का काम है। तो मैंने कब लिटरेचर में ही पढ़ाओ। हिंदू माइथोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आपने ये कहा है 6th-7th में। हाँ, तो ये गलत है। तो सही भी तो नहीं है ऐसे। तो क्यों सही नहीं है बताओ? अब ऐसे तो भाई वो क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं वहाँ की कंट्रीज में, अब वो भी गलत है। हम अपने यहाँ पर हिंदुइज्म भी ना पढ़ाएं यार। कुछ भी हो रहा है उससे में क्या मतलब, उनके यहाँ कुछ भी हो रहा है। तो बस अमेरिका से क्यों कंपेयर करते हो भाई? कंपैरिजन में अमेरिका सबसे आगे आ जाता है, फिर कुछ कह दो तो कुछ भी वो कर रहे हैं। अपने देश के बारे में पढ़ रहा है ना वो, तो आपको अपने देश के बारे में पढ़ने में क्या दिक्कत है? देखो, देश के बारे में पढ़ने से दिक्कत। देश के माइथोलॉजी पढ़ना देश के बारे में थोड़ी है। अच्छा, किसके बारे में? पहली बात तो माइथोलॉजी जिसको आप बोल रहे हैं वो बहुत लोगों की आस्था है। वो माइथोलॉजी तो आप बोल रहे हैं उसको, माइथोलॉजी बोलता है उसको, अकेले मैं थोड़ी बोलता हूँ। नहीं बोलता। बहुत सारे तो हमारे धार्मिक टेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों की तो ये हिस्ट्री है।
आप उसको माइथोलॉजी बोल के फेक बता रहे हैं। माइथोलॉजी का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? उसको गूगल भी माइथोलॉजी बोलता है। मतलब क्या होता है? माइथोलॉजी मतलब मिथ के तरीके से, जिसको मिथ क्या होता है? मिथ भ्रम। तो आप भ्रम बता रहे हैं, बताइए। अब उसको कहा इस तरीके से जाता है, मैं थोड़ी मेरी ये कहे ना कहे, हम तो नहीं कहते। अब गूगल बनाया किसने, कहाँ बनाया गूगल? अरे ब्रो अब मिथोलॉजी है, वो क्रिश्चियनिटी में मानते हैं, वो किसी चीज़ में मानते नहीं मानते। हम मानते हैं, हमारे लिए मिथोलॉजी नहीं है वो। आपके लिए नहीं है तो इसमें फिर मैं क्या करूँ, आपके लिए नहीं। लेकिन वो उसको एक तरीके से एक स्टेटमेंट दी जाती है ना मैथोलॉजी की, ये मेरी खुद की स्टेटमेंट तो नहीं है, मैंने खुद से थोड़ी भी बनाई। वो गूगल आके तो यहाँ पर कोई इंटरव्यू दे नहीं रहा है। देखिए, बात तो आप कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट तो आपकी हुई। अब आप गूगल से पढ़ के ऐसे कुछ भी बोल देंगे क्या? कुछ भी क्या, मैं फैक्ट क्या है आपके पास? फैक्ट क्या फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या मैथोलॉजी वाली बात पे फैक्ट क्या है? अभी तो करिकुलम की बात चल रही थी, करिकुलम के अंदर मैथोलॉजी आई है। अटक गए, एक बंदे ने आके सवाल पूछ लिया, अटक गए ये। अरे यार ऐसे अटकने की बात नहीं है, लेकिन तो मैं ये बताता हूँ, आप ये लिटरेचर की बातें कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट इस बारे में है ही नहीं। ठीक है, ये प्रोटेस्ट है रीनीट के बारे में। आप उधर रहिए। आप बोल रहे हैं 6-7 के बच्चों को रामायण महाभारत पढ़ा रहे, वो भी कम है। मैं तो कहता हूँ 4th-5th के भी पढ़ाओ। पढ़ाओ फिर पढ़ाओ, ठीक है। आपका नाम क्या है? तनुष, पूरा नाम क्या है? तनुष खनगवाल। तो जो है आपका गांव मतलब कहाँ पड़ता है, भारत के किस कोने में? हरियाणा में। हरियाणा में पड़ता है, क्या बात है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हरियाणा की धरती से कौन शूरवीर निकले थे? कौन शूर्य? महाराजा सूरजमल। नहीं, वो तो राजस्थान के थे। बहुत नहीं याद मेरे को हरियाणा की धरती से कौन निकले थे। कोई बात नहीं, चलो आपके मुद्दे अच्छे थे, ठीक है ठीक। तो जिस तरीके से हमने जो देखा कि लोग जो है मुद्दे से जो है भटक रहे हैं, तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। भाई एक बात बताओ, हाँ जी, यहाँ पे जो बेसिकली प्रोटेस्ट चल रहा है वो रीनीट के लिए चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है कई लोग कह रहे हैं कि हम भैया सिर्फ आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि भैया आइडियोलॉजी तो आम आदमी पार्टी की, क्योंकि बंदा काम कर चुका है पहले, तो मतलब उस आइडियोलॉजी से चलेंगे तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि आप सीजेपी है या कोई भी है, कोई भी अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म दे रहा है कुछ भी बोलने का, तो उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए। आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो उनका कुछ फ़ायदा हो रहा है। आप कभी भी इस चीज़ के लिए गिल्टी मत अपने आप को समझिए कि आप उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो आपका सपोर्ट ले रहे हैं वो। लेकिन आप बोल रहे हैं कि सीजेपी के हम सपोर्टर हैं क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया। अगर सीजेपी अच्छा काम करेगी तो सपोर्टर बनेंगे, ये सीजेपी का पहला काम है। हम सीजेपी के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, कौन चला रहा है सीजेपी को, कौन नहीं चला रहा है। एक दो काम और करने दीजिए। प्रोटेस्ट ज़रूर अच्छा है, लेकिन सीजेपी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन लोग ये कह रहे हैं जैसे राघव चड्ढा थे पहले कि भैया गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, आम आदमी की आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो एक बात बताइए, जब आवाज़ उठा रहे थे, जब सपोर्ट करो, उठानी बंद कर दी, सपोर्ट हटा दो। जनता के हाथ में है, कौन फोर्स कर रहा है आपको? आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कुर्ता पहन के आए, भारत की संस्कृति को जो है दर्शा रहा है, जो कि अभी हम जिससे बात कर रहे थे वो माइथोलॉजी को लेके कह रहे थे कि भैया वो नहीं पढ़ानी चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है? जैसे मेरा ये मानना है कि जो महाभारत है, रामायण है, ये लिटरेचर का पार्ट है। महाभारत अपने आप में एक महाकाव्य है और इसको हिंदी लिटरेचर में पढ़ाया जाता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ और कोई लिटरेचर हो, किसी भी धर्म का हो, वो भी पढ़ाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा थोड़ी ज़रूरी है कि हिंदू का पढ़ा दिया तो इनका भी पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। पर अगर दिक्कत तब आएगी जब हिस्ट्री में पढ़ाएंगे। वो करिकुलम की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में तो मैंने भी मुगल पढ़े हैं, तो मुझे तो दिक्कत आई नहीं, तो फिर ये दिक्कत क्यों? कौन सी दिक्कत? तो अभी भाई साहब बोल के चले गए कि भाई माइथोलॉजी नहीं पढ़नी चाहिए। मैंने भी अकबर पढ़ा, बाबर नामा पढ़ा, मैंने 10 चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये तो असली में हुआ है, इसका हमारे पास प्रूफ है। हिस्ट्री बोलती उसको है जिसका प्रूफ हमारे पास है, इसका प्रूफ नहीं है, हमें इसीलिए इसको माइथोलॉजी बोलते हैं। दिक्कत तब आएगी जब करिकुलम में जो पढ़ाने वाली चीज़ें हैं, 10th में थी, मैंने 10th दी है, मेरे टाइम पे इतना करिकुलम कट हुआ था ना, कोई बात नहीं, बच्चे तो हो जाएंगे पास, बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। देश देख रहा है कि एवरेज नंबर बच्चों के बड़े जा रहे हैं, 99 नंबर आ रहे हैं बच्चों के, आए जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या बच्चों का विकास हो रहा है? फिजिक्स में, साइंस में, मैथ्स में इतना करिकुलम कटा है, बच्चों की सोचने की क्षमता काटी जा रही है। क्यों काटी जा रही है? क्योंकि सरकार बस ये चाहती है कि आदमी उतना पढ़े कि वो वोट वाली मशीन पे देख पाए कि कौन सा सिंबल दबाना। जी,
मेरा तो ये मानना है, जब हम स्कूलों के बारे में बात करते हैं, हम किसी और चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, सरकारी स्कूलों में क्या टीचिंग मिल रही है। तो सरकार का तो बस सरकार अच्छा काम ये कर रही है, करिकुलम बना रही है, ये सब कुछ अच्छा काम है, लेकिन स्कूलों में सरकार कुछ नहीं कर रही, ये मानना भी हमको मानना चाहिए इस बात को। और जहाँ तक ये बात है लिटरेचर में पढ़ाने की, हमारे जो राम जी हैं, जो हमारे महाभारत में बातें बताई हैं, वो बच्चों को चीज़ें सिखाती है, इसलिए उनको पढ़ाई में डाला गया है। अब वो ऐसे कोई भी बोल देगा आके कि मैथोलॉजी में डाल दिया, इस चीज़ों को डाल दिया, ऐसे कोई गलत बात नहीं है। अब हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना हम, जब बच्चों के उसमें हिस्ट्री सबसे पहले आती है, तो एक चीज़ लिखा होता है किताब में कि वाई इज़ हिस्ट्री टॉट। तो उसमें ये बताया जाता है कि जिस पास में जिन जिन ने गलतियाँ करी हैं वो रिपीट ना हो, इसलिए फ्यूचर जनरेशन को हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि जैसे मैं एक जन्म से मैं हिंदुइज्म का मानता हूँ, वैसे मैं नहीं मानता, मैं एथियस्ट हूँ, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है कि जो मेरे घर पे तो ये सिखाया जाता है कि जो कहानियाँ हैं इनको हमें लिटरली लेना ही नहीं चाहिए। जो कहानियाँ हैं इसमें से हमें उसका जो फैक्ट है वो चेक करने के बजाय वो भावना जो है उसके पीछे की वो देखनी चाहिए। तो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं करिकुलम, उनको बच्चों को समझाना चाहिए कि भले कहानी में कुछ भी हुआ हो, इससे हमें सीख क्या लेनी है ये हमारे ऊपर निर्भर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू अंजना, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि भैया कोरोना जैसा जो माहौल है लग रहा है ये, लेकिन मोदी जी ने नहीं कहा है ताली बजाने के लिए, ये कॉकरोच जो जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने कहा है। तमाम जो नारे हैं जो लग रहे हैं, तमाम आदमी यहाँ पे फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं, झंडे जो है भारत माता के लहर रहे हैं।